एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं हम और उसकी डिटेल में सारी चीजें बता रहे हैं क्या किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। जो बच्चे कल नहीं आए थे वो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को और नोट करेंगे और चीजों को ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5। एक लाइन है जो पी -3,5 से पास हो रही है, ठीक है, -3,5 से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द लाइन 2,5 एंड -3,6 इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। अब इस पॉइंट से पास हो रही है, ये पी पॉइंट कहलाएगा। पी पॉइंट क्या कहलाता है? x1 y1। तो इससे कंपेयर करोगे x1 कितना हो जाएगा -3 और y1 कितना हो जाएगा 5। ये बात समझ में आ गई? x1 कितना हो जाएगा -3 और y1 कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आ गई? फिर मैंने आपको बताया कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो उसके लिए स्लोप भी चाहिए। मान लो इसका स्लोप क्या है m2, पता नहीं है कितना है, अभी m2 लेट कर लेते हैं और ये इसका स्लोप क्या है m1। दोनों लाइन स्लोप परपेंडिकुलर है। इस लाइन को लेट कर लेते हैं PQ और इसको लेट कर लेते हैं AB। आपको ये पता है दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर है PQ के। AB किसके परपेंडिकुलर है? PQ के। तो जब AB PQ के परपेंडिकुलर है तो AB का स्लोप क्या होगा m1। m1 का कितना आएगी वैल्यू? m1 का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 6, ये y2 कहलाएगा और ये x1 y1 कहलाएगा। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 3 -3 और y2 की वैल्यू 6। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू -3, x1 की वैल्यू 2, तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन -5। m1 आ जाएगा 1 अपॉन -5। अब फॉर्मूला होता है जी m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला होता है। m1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन -5, m2 की वैल्यू कितनी है -1। तो m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा +5, यानी कि PQ का स्लोप कितना आ गया? PQ का स्लोप आ गया, PQ के स्लोप को हमने क्या माना है? m2 माना है ना, तो m2 की वैल्यू आ गई 5। m2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब लाइन की इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला आप लोगों को यह बताया गया था कि लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए y माइनस y1 इक्वल टू m2 ब्रैकेट x माइनस x1। अब x1 कितना -3, y1 कितना 5, तो y माइनस का 5, m2 की वैल्यू 5, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, बात क्लियर है? तो इक्वेशन बनेगी y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। तो 5x माइनस y प्लस 15 प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन के आएगी 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन के आएगी। बात समझ में आ रही है सभी को? इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,0 एंड 2,3। क्वेश्चन ये कह रहा है एक लाइन है 1,0 और 2,3 को दो पॉइंटों से मिलकर एक लाइन बन जाती है। ठीक है, एक लाइन है, ए पॉइंट है 1,0 और बी पॉइंट है 2,3। इसके बीच में एक पॉइंट है P जिसपे ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। एक लाइन है परपेंडिकुलर इस पे, इसका स्लोप पता नहीं है m2 मान लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं m1। PQ लाइन की हमें इक्वेशन पता लगानी है। किसकी लाइन की इक्वेशन पता लगानी है? PQ वाली लाइन की इक्वेशन पता लगानी है। बात को समझेंगे, P और Q वाली लाइन की इक्वेशन पता लगानी है। PQ वाली लाइन AB पे परपेंडिकुलर है और AB पर P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसके बीच में सेक्शन फॉर्मूले से रेशियो निकाल दे रखे हैं, 1:n दे रखा है। रेशियो क्या दे रखा है? रेशियो 1:n। इसके बीच में और इसके बीच में रेशियो 1:n दे रखा है। सेक्शन फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है। सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है? फॉर्मूला होता है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब इसको कंपेयर कैसे करोगे? ये क्या हो जाएगा? x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे कंपेयर करोगे, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0 आ गई। अब इसको m रेशियो n से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू n, m और n आ गया? आ गया नहीं आ गया? अब सेक्शन फॉर्मूला कहता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n फॉर्मूला है या नहीं है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n फॉर्मूला है। m की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है 2, n कितना है n, x1 कितना है 1 अपॉन m कितना है 1 और n कितना है n।
तो वैल्यू आ गई x की 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, ये x की वैल्यू आई है। अभी सेक्शन फॉर्मूला x का लगाया है, अब y का लगा दो। y का फॉर्मूला क्या होता है जी, y का लगा देते हैं। y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस एन, फॉर्मूला होता है। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है 3 है, n कितना है n है, y1 कितना है वहां पे 0 है, अपॉन 1 प्लस एन, तो वैल्यू आएगी 3 अपॉन एन प्लस 1, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो ये वाले p के पॉइंट क्या बन गए, p के पॉइंट क्या बन गए, p के पॉइंट बन गए हमारे, p के पॉइंट बन गए 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन और 3 अपॉन 1 प्लस एन, p के पॉइंट आ गए। अभी p के पॉइंट निकले हैं, इस लाइन का स्लोप इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, तो हमें ये वाला p पॉइंट चाहिए और m2 वाला स्लोप निकालना पड़ेगा। m2 कैसे निकालेंगे, AB वाली लाइन PQ वाली लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप AB का और PQ का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा या नहीं होगा। तो पहले AB का स्लोप पता लगाएंगे, फिर PQ का स्लोप पता लगाएंगे, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 से m2 निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दो, इधर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ध्यान से समझे। क्वेश्चन ये है m1 मल्टीप्लाई m2 कितना होगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि AB वाली लाइन PQ वाली लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा या नहीं होगा। तो AB का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस 0, x2 कितना है 2 माइनस 1, m2 की वैल्यू आ जाएगी -1/3, m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3, m2 आ गया। ये वाली बात क्लियर है, m2 आ चुका है और p के पॉइंट आ चुके हैं। भाई लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का कॉन्सेप्ट कहता है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें दो चीज चाहिए, पॉइंट और स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। अब pq की इक्वेशन फाइंड कर रहे हो तुम, तो pq का स्लोप यूज करना पड़ेगा। pq का स्लोप क्या है, pq का स्लोप है m2, pq का स्लोप कितना है m2 है या नहीं है। तो इक्वेशन कैसे निकालोगे, y माइनस y1, y1 कितना है जी 3 अपॉन n प्लस 1, y1 m2 कितना है माइनस के 1/3, x माइनस x1 कितना है x1 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3y माइनस का 9 अपॉन एन प्लस 1 माइनस का x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, हो गई मल्टीप्लाई कर दी। अब ये वाली टर्म इधर आकर प्लस की हो जाएगी, 3y प्लस x हो जाएगा, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा 9 अपॉन एन प्लस 1 और 2 प्लस एन अपॉन एन प्लस 1, इन्हें प्लस करके क्या आएगा 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11 प्लस एन अपॉन एन प्लस 1, आंसर आ जाएगा। समझ गए, ये इसका आंसर है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम है। 3y प्लस एक्स कैसे आया, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना ऐसे अगले स्टेप में, ये भी कर देते हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए इस वाले n प्लस 1 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, n प्लस 1 3y प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको तो, और 11 प्लस n, ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम। क्लियर हो गया, लम्हा समझ में आ गया। ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इंपोर्टेंट क्यों माना जाता है, उसका रीजन क्या है। इंपोर्टेंट इसलिए माना जाता है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। यहां पे एक वर्ड आ रहा है इंटरसेप्ट वर्ड, तो मैंने आपको इंटरसेप्ट के बारे में पहले भी बताया था। इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से, ये ओरिजिन पॉइंट है 0 0, ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसे मानते हैं ए कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। क्या कहलाता है, एक्स इंटरसेप्ट। और ये कहलाता है बी क्या कहलाता है, वाई इंटरसेप्ट। बी क्या कहलाता है, वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। बात क्लियर हो गई, ए और बी समझ में आ गए। अब ए और बी आने के बाद तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन कहलाती है।
क्या कहलाती है? इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन। क्या कहलाती है? इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन कहलाती है। बात समझ में आ रही है? इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन कहलाती है। अब ये कह रहा है इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब गिवन क्या है? a इक्वल टू बी गिवन। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये है, आपको कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब ए बी के इक्वल है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पासिस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट पासिंग पॉइंट क्या है? पासिंग पॉइंट है 2,3। पासिंग पॉइंट क्या है? 2,3। यहां पे x की जगह 2 रख दो, a y की जगह 3 रख दो और b की जगह a रख दो, इक्वल टू 1। ठीक है, तो एलसीएम लेके क्या आएगा? 2 + 3 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। a की वैल्यू 5 आ गई। बात क्लियर है यहां तक? अब वो कह रहा है आगे इक्वेशन बनाओ इसको। इक्वेशन क्या है हमारी? ये है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, क्योंकि a और b सेम है। तो इक्वेशन बन के आ जाएगी x प्लस y इज इक्वल टू 5। x प्लस y इक्वल टू 5। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगी प्रॉपर। क्लियर है? हाँ जी, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? पता लगा कैसे बनी इक्वेशन? कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। सेम वही चीज दोबारा से रिपीट हो रही है, बस एक वर्ड अलग से आ गया। वहां पे ए बी के इक्वल था, लेकिन यहां पे कह रहा है ए प्लस बी 9 के इक्वल है। ए प्लस बी किसके इक्वल है? 9 के। वही कॉन्सेप्ट है, वही तरीका है। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट क्या है? ए। ये वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट क्या? बी। इसे बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे इसको? एक्स इंटरसेप्ट। इसे क्या बोलेंगे? वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे इसको? वाई इंटरसेप्ट। वो कह रहा है दोनों ही इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है। a प्लस बी इज इक्वल टू 9 आपको गिवन है। क्या गिवन है? a प्लस बी इक्वल टू 9 गिवन है। दोनों का सम 9 है। और पासिंग पॉइंट क्या है? पासिंग पॉइंट किसको कहते हैं? एक्स वाई को। पासिंग पॉइंट क्या किसको कहते हैं? x, y को दिए हुए 2,2। एक चीज और गिवन है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यही तो कहलाती है इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। क्लियर है? अब यहां पे x की वैल्यू और y की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है? 2 अपॉन a 2 अपॉन b इज इक्वल टू 1। पता है चीज? यहां से b की वैल्यू और निकाल दो। यहां से b की वैल्यू क्या आएगी? b आएगा 9 माइनस 8 आएगा ये b की वैल्यू। इस b की वैल्यू को उठा के यहां पे पटक दो, मतलब इसमें पुट कर डालो। तो 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन ब्रैकेट में 9 माइनस a। इस चीज का ध्यान रखना, इसे ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। जब कोई भी दो डिजिट प्लस हो रही हो, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, उसे प्लस में है या माइनस में है वो, तो उन्हें ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? जिससे माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो एलसीएम लेते टाइम। इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब यहां पे एलसीएम लेकर क्या आएगा? एलसीएम लेके आएगा जी a ब्रैकेट में 9 माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 की मल्टीप्लाई 9 माइनस a में कर दो और 2 की a में कर दो, इज इक्वल टू 1। ये बात क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 9 18 माइनस 2a प्लस 2a। 9 की a में करोगे 9a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों कट जाएंगे? कटेंगे नहीं कटेंगे? तो 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 9a माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसके क्या करोगे आप? फैक्टर करने पड़ेंगे जी। फैक्टर कैसे करेंगे? a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। a कॉमन ले लो, a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लो, a माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है? तो क्या होगा? a माइनस 6 तो बाहर आ जाएगा, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a की दो वैल्यू आ जाएंगी 6 भी और 3 भी। a की दो वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 6 और 3। पता लगा? हाँ जी, समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको गिवन है a प्लस बी 9 है। अब a प्लस बी 9 है, a की वैल्यू 6 रखोगे तो b कितना आएगा? 3 आ जाएगा। और a की वैल्यू 3 रखोगे तो b कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये केस 1 है और ये केस 2 है। इसे केस 1 लेट कर दो, इसे केस 2 लेट कर दो। अब दो केस बने हैं, a b की दो वैल्यू आई है तो दो इक्वेशन बनेंगी। इक्वेशन क्या होती है? x अपॉन a
a की वैल्यू 6, y अपॉन b इज इक्वल टू 1। एक आंसर तो ये आ जाएगा, ये आंसर कहलाएगा पहला आंसर, ठीक है। और दूसरा आंसर क्या बनेगा? दूसरा आंसर बनेगा x अपॉन a की वैल्यू 3, y अपॉन b की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे इस तरीके से दो केस बनेंगे और दो ही आंसर आएंगे, ठीक है। तो दोनों ही आंसर सही कहलाएंगे। दोनों में दोनों का सम देखो क्या आ रहा है, 9। दोनों का सम कितना आ रहा है, 9। और यदि x की वैल्यू 2 रखोगे और यहाँ y की वैल्यू 2 रखोगे तो प्लस करके वैल्यू 1 आएगी, प्लस की वैल्यू करके वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई है हमारी क्वेश्चन नंबर। ये क्लियर हो गया सभी को, नोट कर लिया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये बढ़िया है, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है, दोनों पार्टों को ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। पासिंग पॉइंट क्या दे रखे हैं, 0,2 दे रखे हैं। कैसे? पासिंग पॉइंट कहते हैं x1 y1 को। ये पासिंग पॉइंट है 0,2, इसे क्या बोलते हैं, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है। इसके दो पार्ट हैं, अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। पासिंग पॉइंट है 0,2 और वो कह रहा है m थीटा दे रखा है 2π/3। थीटा क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन एंगल को कहते हैं। थीटा किसको कहते हैं, इंक्लिनेशन एंगल को। इसकी क्या पहचान है, ये वो एंगल होता है जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनता है। कहां से बनता है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन एंगल। तो m निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा जी tan थीटा। इंक्लिनेशन एंगल यहां से बनता है हमेशा। ये थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ कितना, 2π/3। तो इस थीटा का यूज किस में होता है, स्लोप पता लगाने में। स्लोप कैसे निकालेंगे, tan 2π/3 क्या होता है, 2π/3 को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। 2π/3 क्या होता है, उसे डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। क्या आएगा, 2/180/3। तो क्या आएगा, tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 - 60 लिख दें इसको। tan 180 - थीटा क्या होता है, माइनस के tan थीटा होता है। होता है नहीं होता, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के √3 आ जाएगी। अब हमारा m आ चुका है, क्या आ चुका है, m। क्लियर है सभी को m। अब इक्वेशन का फॉर्मूला होता है बेटा जी y - y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x - x1। ये होता है नहीं होता है। इक्वेशन बनाने के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप और पॉइंट। x1 y1 क्या दिया हुआ है, 0,2। y1 की वैल्यू 2, स्लोप की वैल्यू -√3, x - x1 की वैल्यू 0 पुट कर दिया। तो y - 2 इज इक्वल टू -√3x आ गया। ये इधर आ गया, प्लस का हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी √3x प्लस y - 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से केस 1 हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये केस 1 का सॉल्यूशन है, यहां तक का जो हमने पढ़ा है x एक्सिस तक, ठीक है। अब इसमें भी दो पार्ट कह रहा है, वो दो पार्ट दिए हुए। आगे कह रहा है आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट। एक ऐसी लाइन फाइंड करो जो y एक्सिस के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के, और डिस्टेंस हो 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन से नीचे की तरफ, ओरिजिन से नीचे की तरफ। अब बात समझिए, इसमें क्या करना है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं पहले डिटेल में। यहां से इसका डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम कह रहा है इसका, ये सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई हैं। पॉइंट कैसे चेंज हो गया, ध्यान से समझेंगे। वो कह रहा है हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है जी। इस लाइन में वो कह रहा है आगे कि y एक्सिस के पैरेलल है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस के पैरेलल कह रहा है x एक्सिस के। देखो ध्यान से पढ़ो, y एक्सिस के पैरेलल है x एक्सिस के, y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस कहां पर है, ध्यान से देखो, y एक्सिस कहां पर है, ये y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल कह रहा है, y एक्सिस के पैरेलल। ध्यान से नहीं पढ़ा इसका, थोड़ी बहुत गलती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस। पैरेलल नहीं कह रहा, वो पैरेलल नहीं कह रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉस, जो कट कर रही है, y एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है।
वाई एक्सिस को कट कर रही है, पैरेलल वर्ड नहीं कह रहा है वो, थोड़ा समझो। वो कह रहा है वाई एक्सिस पर ओरिजिन से नीचे की तरफ कट कर रही है, यहां पे कितनी डिस्टेंस पर, -2 डिस्टेंस पर, बिलो वाई एक्सिस पे कट कर रही है लाइन। कहां पे कट कर रही है, वाई एक्सिस पे कट कर रही है लाइन, और कहां पर, -2 मतलब बिलो 2 पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है बताओ, वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो पॉइंट आएगा 0, -2। वाई एक्सिस पे नीचे वैल्यू किसकी होगी, नेगेटिव होगी, किसकी वैल्यू होगी, y की, तो y की वैल्यू -2 होगी। अब y एक्सिस पे जब कोई पॉइंट लाई करता है तो किसकी वैल्यू 0 देते हैं, x की। ये बात जानते हो, y एक्सिस पे क्या 0 होता है, x, और x एक्सिस पे क्या 0 होता है, y, तो x की वैल्यू 0 होगी, तो पॉइंट आ गया 0, -2। पॉइंट क्या आ गया, 0, -2। देखो ध्यान से समझो, 0, -2 क्या कहलाएगा, x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू -2, ये पासिंग पॉइंट कहलाएगा। लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, और स्लोप कितना आया था हमारा, -√3। स्लोप कितना आया था, -√3 आया था। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है जी y - y1 = m, ब्रैकेट में x - x1 होता है नहीं होता है। y1 कितना है हमारा, -2, x1 कितना है, m की वैल्यू है -√3, x1 कितना है, 0, तो y + 2 = -√3x प्लस का y प्लस का 2 = 0। √3x + y + 2 = 0। ये बात क्लियर है या नहीं है, √3x + y + 2 = 0। ये सेकंड पार्ट की इक्वेशन बनके हमारी रेडी हो चुकी है। बस इसमें क्या चेंजेस हुआ, स्लोप तो वही रहा, x1 पहले भी 0 था, अब भी 0 है, बस y1 पहले क्या था, +2। अब की बार इस पार्ट में क्या हो गया, y1 -2। क्यों हुआ, क्योंकि अब की बार ओरिजिन से नीचे की तरफ है, बिलो में, और ओरिजिन से बिलो जाएगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई, नोट कर लिया। इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ध्यान से समझो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 9, कहां पे लाई करेगा पॉइंट, -1 -2, मान लो यहां पे 9 आ रहा है, तो ये एक पॉइंट है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9। ये पॉइंट है -2, 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन। एक बात बताओ, एक पॉइंट है 0, 0, एक पॉइंट है -2, 9। ये दो पॉइंट दिख रहे हैं तुम्हें। अब इन दोनों पॉइंटों से पे पहले इन दोनों का स्लोप निकाल लो। क्या निकालोगे, स्लोप। स्लोप क्या आएगा, देखो -2, 9 का मतलब x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 9, P के पॉइंट है, और O के पॉइंट क्या है, 0, 0, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0, y2 - y1, x2 - x1। स्लोप कितना आएगा, -9/2 आएगा। स्लोप आ गया। अब एक लाइन की ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट पे जाके मीट करे। बात समझ में आई, इन दोनों इस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए ऐसे करके, ठीक है। तो पहले समझो स्लोप, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, मान लो इसका स्लोप m1 है, तो इसका स्लोप कितना होगा, m2। जब कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है, बता रखी है कंडीशन। तो m2 क्या आया, -9/2, m1 आया -9/2, m2 निकाल देंगे।
तो माइनस से माइनस कट गया, m2 की वैल्यू आएगी 2/9। आएगी नहीं आएगी? अब कोई लाइन ओरिजिन से द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट इतना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y1 कितना है? y1 कितना है? 9। m कितना है? 2/9। आंसर चेक करो उसका क्या आ रहा है। प्लस सही आ रहा है। देखो x1 कितना है? x1 माइनस 2 है या नहीं है? देखो 9y माइनस 9 9 81, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 2x और प्लस का 2 और 2 जो 4। अब ये इधर आके माइनस का हो गया, 2x माइनस 9y प्लस 81 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। ये बन रही है ना किस? ठीक है, ये बन गया। क्लियर हो गया? इस पॉइंट से पास हो रही थी -2,9 से। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को?